तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बोनानीत कुलेस, ¿cómo estás? बोनानीत का मतलब होता है गुड नाइट, बट इट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड नाइट अगर आप बारसा फ़ैन हो। बस मैं स्ट्रीम पे बैठा ही था अंशुमन भाई के साथ और हम बात कर रहे थे अबाउट जो टेस्टिगन का होने वाला है और आगे वाला गैम्पर ट्रॉफी का जो मैच है, ला लीगा शुरू होने वाली है, उन सब के बारे में बस बात शुरू हो रही थी एंड न्यूज़ आ जाती है। कमेंट्स आना शुरू हुए द मोमेंट मैंने वो लाइव का बटन दबाया। इनिगोज लीविंग, इनिगोज लीविंग, फैब्रिजियो रोमानो ने बोला एंड मैं शुरुआत में शॉक था। मैंने बोल रहा था कि ये फेक न्यूज़ होगी, मैं सबको बोल रहा हूँ फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, मैं उसको डिसमिस कर रहा हूँ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इनिगो मार्टिनेज जो वॉरियर था लास्ट सीजन, इनिगो मार्टिनेज ऐसा बंदा हु गेव इट ऑल लास्ट सीजन अंडर हांसी फ्लिक, वो तो कभी छोड़ के नहीं जा सकता। अगर मैं न्यूज़ आती है कि हमारे मिडफील्डर छोड़ के जा रहा है तो मैं उसको फिर मान लूँ। उस टाइम पे मैंने ना बिल्कुल ही सारी चीज़ें बिल्कुल ब्रश ऑफ कर दी, मैं ना ट्विटर ना इंस्टाग्राम कहीं कुछ नहीं देखा था। फिर और कमेंट्स आए, फैब्रिजियो रोमानो ने किया है, इसने बोला है। अब कभी ना कभी आपने देखा होगा फैब्रिजियो रोमानो भी गलत रिपोर्ट कर देता है, तो मेरे दिमाग में ये था इनिगो मार्टिनेज तो नहीं हो सकता बॉस। बट मैंने फिर इंस्टाग्राम खोल दिया स्ट्रीम पे और देखा हियर वी गो, नीचे आ गया कि ये कंफर्म हो गया है और इनिगो मार्टिनेज ने खुद ये चीज़ एक्सेप्ट करी है। अब ये हुआ क्यों, कैसे हुआ, वो बताते हैं। अब हम सबको पता है हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम में प्लेयर हम रजिस्टर नहीं कर सकते और हमें रजिस्टर करने हैं। शेजनी, जोआन गार्सिया, जरार्ड मार्टिन, रैशवर्ड, हमारे पास 3 से 4 5 प्लेयर है जिनको हमने रजिस्टर करना है और हम कहीं ना कहीं उनको रजिस्टर नहीं कर पा रहे। एक उम्मीद ये थी कि अगर टेस्टिगन वो पेपर साइन कर दे जो हम लालिगा को दिखा दे कि ये लॉन्ग टर्म के लिए बाहर होगा बंदा, जिस चक्कर में हम उनकी 80% सैलरी यूज़ करके रजिस्टर कर पाएंगे प्लेयर्स, वो हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। टेस्टिगन माने नहीं, ही हैज़ बिकम द विलन नंबर 1 इन माई ओपिनियन। इस सिचुएशन का सारा ब्लेम मैं डालूंगा मार्क आंड्रे टेस्टिगन पे। दिस वॉज नॉट कूल बाय हिम जो उन्होंने किया। उसको क्या लग रहा है कि वो स्टैंड्स में बैठेगा और जो वो स्टेडियम में आएगा लोग उसको चेयर करेंगे? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। वो अब सिर्फ और सिर्फ दूर दूर तक अपने घर पे बैठ के मैच देखेगा। वो गलती से भी स्टेडियम आ गया ना, फैंस विल लिटरली नॉट लेट हिम सर्वाइव। पहले तो हंसी मजाक में कोप अप कर लिया मैंने कि हाँ यार इनिगो जा रहा है, चलो कोई नहीं मैनेज कर लेंगे। बट धीरे धीरे करके जब मैं थोड़ा रैशनल थिंकिंग मेरी ऑन हुई, मैंने सोचा कि यार अभी चलो सीज़न की शुरुआत में मैनेज हो जाएगा, बट इस साल का टारगेट हमारा चैम्पियंस लीग है बॉस, वो कैसे मैनेज होगा? फिर थोड़ी और मैंने चीज़ें स्टडी करी, मतलब देखा, मैंने ट्विटर खोला, थोड़ा इंस्टाग्राम खोला, लोगों के कमेंट्स पढ़े, तो टर्न्स आउट सीन इसमें पता क्या है। इनिगो मार्टिनेज वाज 34, उनको एक ऑफर आया। अब हम ना फंस गए थे एक सिनेरियो में, प्लेयर रजिस्टर करने के लिए हमारे पास नहीं है पैसे दिखाने के लिए, जितने भी लीवर्स थे वो पुल हो चुके थे, स्टेडियम वेडियम का जितना भी हम कर सकते थे, जितना भी पैसा हम जोड़ सकते थे वो सब हो गया था, बट स्टिल वी वर फॉलिंग शॉर्ट। तो एक ना एक प्लेयर स्केपगोट बनना था। तो इनिगो मार्टिनेज के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज था कि 2026 जो है या 2027 अगर वो चाहते हैं छोड़ के जाना, अभी अगर उनका मन करे कि वो छोड़ के जा सकते हैं तो वो फ्री में लीव कर सकते हैं, अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। एंड एग्जैक्टली उन्होंने वही किया, अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया बार्सिलोना के साथ। 34 की एज में अगर आपको एक अल नसर से ऑफर आए जो आपको बहुत सारा पैसा देने के लिए तैयार है, सो एज अ प्लेयर उन्होंने ये डिसीजन लिया। और बारसा की तरफ से ये डिसीजन, ये ग्रीन लाइट उनको इसलिए मिल गई क्योंकि हमें प्लेयर रजिस्टर करने हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, प्लीज़ मेरे को चैट ये कंफर्म करके बता देना, उनकी सैलरी आई थिंक 13 या 14 मिलियन के अराउंड है, तो काफ़ी सारी सैलरी की स्पेस फ्री हो जाएगी, जिस चक्कर में हम शेजनी, जोआन गार्सिया, रैशफोर्ड, जेरार्ड मार्टिन इन सबको रजिस्टर कर पाएंगे। अब कीपर प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है। अब हमारे जो दोनों कीपर हैं, जोआन गार्सिया एंड शेजनी, दोनों के दोनों अनरजिस्टर्ड हैं। तो हमारे पास 2 कीपर हैं जो रजिस्टर्ड हैं, दैट इज़ मैट समर्स जो इंजर्ड है, एंड देन यू हैव इनियाकी पेनिया। अब इनियाकी पेनिया एक ही कीपर है तो हम उससे तो काम चला नहीं सकते। तो हम इतने बड़े मैस में थे कि अगर गलती से इनियाकी पेनिया भी छोड़ के चले जाते हैं या नहीं होते तो हमारे पास 0 रजिस्टर्ड कीपर होते। सोचो हम 4 कीपर होने के बाद हमारे पास ये प्रॉब्लम हो जाती, कितने बड़े खड्डे में थे हम। एंड अब पीछे से जो चल रहा था, यू कैन से डेकोस फॉल्ट, यू कैन से लपोटास फॉल्ट, कोई बोलेगा बार्टोमेउ की गलती थी, बट राइट नाउ अभी यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बेटर हैंडल हो सकती थी, बेटर चीज़ें तरीके से निकल सकती थी। बट टेस्टिगन एक चीज़ पे अड़ गया। मेरे को समझ नहीं आता उस बंदे को ये आइडिया आया कैसे कि वो ऐसे अड़ जाएगा और हम क्या कहते हैं उसको ऐसे बेंच पे बैठने दे देंगे और वो सिर्फ पैसे लेता रहेगा और वो नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप खेल लेगा, अपनी पोजीशन के लिए फाइट करेगा। इज़ ही इवन इन हिज सेंसेस? उसको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से वो पोजीशन लेना चाहता है कीपर की, उस तरीके से क्या उसको वो पोजीशन मिल पाएगी? आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड इन मार्क आंड्रे टेस्टिगन।
मेरे लिए वो एनिमी नंबर 1 हो चुका है जो उसने हरकत करी और उस चक्कर में आज इनिगो मार्टिनेज छोड़ के जा रहा है। चलो यार रैंट असाइड, अब हमें सोल्यूशंस ढूंढने हैं। चला गया हमारे इनिगो मार्टिनेज, इतना बड़ा होल हो गया हमारी सेंटर बैक में, कौन भरेगा? अब पहले अगर आपको पता होगा कि कौन छोड़ के जा रहा था, क्रिस्टेंसन। अब क्रिस्टेंसन कहीं ना कहीं अब रुक जाएंगे, उनको हमें नहीं बेचना पड़ेगा। क्रिस्टेंसन को मैं ट्रस्ट करता हूँ, ही इज़ अ काम हेडेड लेवल हेडेड प्लेयर, वो स्टूपिड डम डिसीजंस नहीं लेता जो हमारे कुछ कुछ डिफेंडर्स ले जाते हैं। तो ये चीज़ का एक फ़ायदा है कि क्रिस्टेंसन रुक जाएगा एंड ही इज़ अ स्मार्ट डिफेंडर, नोज हाउ टू डिफेंड द बॉल। ठीक अपनी उसकी जो एक एरियल पास है, एक छोटी पासिंग है, ही हैज़ एवरीथिंग इन द बुक जो आपको एक इनिगो मार्टिनेज दे रहा था। ही इज़ वेरी गुड विद द बॉल ऑल्सो। बट एक छोटी प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम है कि वो इंजर हो जाते हैं बहुत जल्दी। तो मैं बस यही होप कर रहा हूँ, खुलियो टूस हमारे हैं फिजिकल कोच, तो उन पे पूरी अब बात टिकी हुई है कि वो कैसे ना कैसे क्रिस्टेंसन के साथ काम करे। उनको जैसे लास्ट सीजन पेड्री के साथ काम किया था, वो इंजरी फ्री हो गया था पेड्री, यू ऑल रिमेंबर पेड्री कितना इंजर रहता था। तो बस मेरी फिंगर्स क्रॉस्ड है और मैं यही कह रहा हूँ कि काश खुलियो टूस के साथ मिलके वो काम करे एंड हम क्रिस्टेंसन को खेलते हुए देखे एट द सेम लेवल जो हमने इनिगो मार्टिनेज को देखा था, वो भी इंजरी फ्री। यही हमारे ऑप्शन है। और दूसरा ऑप्शन आप सबको पता है, दैट इज़ अराउखो। अब अराउखो को आई नो ही इज़ नॉट द फैन फेवरेट, बट अनफॉर्चुनेटली अब उसी पे हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। एंड द थर्ड ऑप्शन दैट वी हैव इज जेरार्ड मार्टिन। नाउ आई अंडरस्टैंड कि जो हम अपना वो देख रहे थे एशिया टूर, वहाँ पे हमने इनिगो मार्टिनेज को फीचर होते हुए क्यों नहीं देखा? क्योंकि कहीं ना कहीं पीछे क्लब में ये बात चल रही थी कि इनिगो मार्टिनेज को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। लास्ट सीजन गुंडोगान ने किया, इस बार सैक्रिफाइस किया इनिगो मार्टिनेज ने। तब भी जेरार्ड मार्टिन एज अ सेंटर बैक ट्राई हो रहा था। उस टाइम पे हमें समझ नहीं आ रहा था, उस टाइम पे हम सोच रहे थे अरे बिकॉज वो भाग नहीं पाता या उसके ये रीजंस है। सब ने अपने रीजंस दिए, इस चक्कर में शायद से हम ट्राई कर रहे हैं जेरार्ड मार्टिन को एज अ सेंटर बैक, बट दिस वॉज कुकिंग एंड नो बडी वॉज अवेयर अबाउट इट। एकदम सडन सरप्राइज था यार। एज अ बार्सा फैन मेरे को चैंपियंस लीग के बारे में टेंशन हो गई है। पहले मैं बड़ा कॉन्फिडेंट था चैंपियंस लीग को लेकर, एंड वी नो यार चैंपियंस लीग कैसे जीती जाती है, डिफेंस पे जीती जाती है। हम हारे क्यों चैंपियंस लीग लास्ट सीजन सेमीफाइनल्स में? डिफेंस खराब थी। उससे पहले हम क्यों नॉकआउट हुए अगेंस्ट PSG? क्योंकि अराउखो ने एक डिफेंडर ने मिस्टेक करी थी। चैंपियंस लीग इज़ वन व्हेन यू हैव अ ग्रेट डिफेंस, एंड अनफॉर्चुनेटली अब मेरे को डर लग रहा है, ऑप्शंस हमारे पास हैं बट नॉट सो गुड है। बट मैं आप सबको एक ही चीज़ बोलूँगा, हमें इनको ही ट्रस्ट करना पड़ेगा विद अ हैवी हार्ट। चाहे कितना भी क्रिटिसिज्म हो, मैं आज यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं करने वाला, मैं किसी को ज़्यादा डिफेंडर को नहीं बोलूँगा यार आउट हो या ये वो। वी हैव टू ट्रस्ट जो भी आ रहा है हमारे पास टू द मैक्सिमम, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। चाहे वो एरिक गार्सिया खेले, चाहे वो क्रिस्टेंसन खेले, अराउको खेले, जेरार्ड मार्टिन खेले। आई नो वी आर लूजिंग अ जेम, हम एक जेम लूज कर रहे हैं और उसको हमें रिप्लेस करना है विद समबडी लाइक वी नो हमें किससे रिप्लेस करना है। क्रिस्टेंसन वुड बी द राइट चॉइस हियर। बाकी देखते हैं, चैंपियंस लीग को हमें प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी बॉस। रियली डिसहार्टेंड, हार्ट ब्रोकन, या बहुत ही ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ जिस तरीके से ये क्लब में चीज़ें चल रही हैं। किसकी गलतियाँ पे मैं उंगली किसी पे नहीं उठाने वाला, जो भी हो गया सो हो गया। इवन दो मैंने मागाने टेर स्टेगन को ज़रूर विलन नंबर 1 बना दिया है, बट उसके अलावा मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ। क्योंकि हाउ कुड यू डू दिस? आपने इतने साल क्लब को इतना अच्छा सर्व किया एंड नाउ यू आर एक्टिंग लाइक दिस। अ बिग सरप्राइज शॉकर फॉर मी गाइज, आई डोंट लाइक दिस। किस तरीके से ये क्लब चल रहा है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द लीग टू स्टार्ट। वहाँ पे जीतना शुरू करेंगे तो शायद से हम भूल जाएंगे, जैसे लास्ट ईयर गुंडोगान के साथ हुआ था। आप सब भी प्लीज़ मेरे को बताना आपको क्या लगता है, किसकी गलती है इनिगो मार्टिनेज की, जो ये छोड़ के गए हैं, जो सैक्रिफाइस हुआ है, जो भी हुआ है, इसमें who's at fault? Is it Laporta? Is it Deco? Is it the old management जिसके चक्कर में पूरा फाइनेंशियल ड्रामा हुआ है? और is it मार्क-एंड्रे टेर स्टेगन? मैंने तो अपना ओपिनियन दे दिया है गाइस, आप भी अपना ओपिनियन मेरे को ज़रूर देना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। एंड आई रियली वांट यू गाइस टू कंट्रीब्यूट इन दिस कमेंट सेक्शन में, ताकि पता तो चले फैंस के दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने तो अपना ओपिनियन दे दिया। गिव योर 2 सेंट, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। आई एम वेरी क्लोज टू 12,000, तो 12,000 के पास मेरे को बचा दो। See you in the next one. विस्का वार्सा अभी भी बोलूँगा, but with a very heavy heart, and I'm very sad right now जो भी हुआ।